दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर। यहाँ एक शख्स जिनका आदिवासी विकास संगठन के पदाधिकारी है, ये यहाँ 2 दिन से कल 10 तारीख से आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। इनके आमरण उपोषण पर बैठने का जो कारण है वो हम बताएंगे ही, इनके खुद की ज़बानी ये बताएंगे। लेकिन जिस तरह से इनके आरोप है उस पर खुलासा होना चाहिए। महानगर पालिका को भी सामने से उस पर खुलासा करना चाहिए। जिस तरह के इनके आरोप अगर उसमें सच्चाई है तो कितनी एक मतलब खराब बात है ये। महानगर पालिका की कार्य प्रणाली कैसी है उसका आप अंदाजा लगाइए। हाल ही में महानगर पालिका ने आचोला विजयलक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंगों, एक नहीं दो नहीं 41 बिल्डिंगों को एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन बताकर तोड़ा गया। वहाँ वो बिल्डिंगों पर कार्रवाई हुई। उस समय तक अभी तक महानगर पालिका का उस 7/12 पर नाम उस जगह पर नहीं है, आरक्षण सिर्फ है, वो जमीन मालिकी थी। अब यहाँ इनका जो मुद्दा है वो मुद्दा उसके विपरीत है। इनका मुद्दा है धानी पेलार प्रभाग में एक ज़मीन है, महानगर पालिका का 7/12 है, महानगर पालिका के नाम पर उसका 7/12 है। उस पर अनधिकृत तौर पर गाले बने हुए और उस गाले के लिए इन्होंने शिकायत की तो इनको यहाँ से वहाँ कानूनी प्रोसीजर के बारे में बोलकर इनको यहाँ वहाँ भटकाया जा रहा है। इसी की चीज़ को लेकर ये 2 दिन से यहाँ आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। इनका ऐसा आरोप है कि सर्वे नंबर 49(1)और/8 ये बिलालपाड़ा क्षेत्र की ये जो ज़मीन है ये महानगर पालिका की अपने स्वामित्व की ज़मीन है, महानगर पालिका की खुद की ज़मीन है। उसके बावजूद महानगर पालिका वहाँ कार्रवाई नहीं कर रही है और यहाँ वहाँ जो बात धकेल रही है। जान के लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूषण बालचंद्र लोंडे है। मैं आदिवासी विकास संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। तो इस जगह का मसला ऐसा है कि मौजे बिलालपाड़ा इधर का जो सर्वे नंबर है 49(1) भूमापन क्रमांक 8, ये जगह है जो महानगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका उनके नाम का 7/12 है। ऐसा 7/12 जगह खुद का होके ये लोग महानगर पालिका अधिकारी वनमाली साहब है, मनीष पाटिल है, भाविक नाइक है, ये लोग ने ये भूमाफिया है जो कंपनी मालक है कुंदन इंडस्ट्रीज के मालक परवेश अग्रवाल, कमलेश गांधी, सुनील गांधी, इन लोग से हाथ मिलावनी करके हाथ जुड़ा के ये लोग ने अनधिकृत बांधकाम इधर किया है। और ये लोग जो महानगर पालिका अधिकारी है इन लोग ने उसको सपोर्ट किया है। और इन लोग के पास मैं ये बांधकाम तोड़ने के लिए वारंवार पत्रवार किया, पाठपुरावा किया, लेकिन ये तोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। फिर मैं इन लोग को महानगर पालिका कलेक्टर और बोलिंस पुलिस स्टेशन परिमंडल 3 इन लोग को लेटर देख के 10/3/2025 में आमरण उपोषण का पत्र दे के आज कल मैं उपोषण में बैठा हूँ। लेकिन आज दूसरा दिन है, लेकिन महानगर पालिका कोई भी अधिकारी इधर हमारे पूछताछ करने लिए आया नहीं आज तक। और आज हम लोग दोपहर के बाद अपने माजी आमदार हितेन ठाकुर साहब को एक पत्र लेके हमारे पदाधिकारी उसके पास गए। तुरंत उन्होंने महानगर पालिका के हेरौड़े साहब है उन लोग को फ़ोन लगाया कि इन लोग को महानगर पालिका जगह हो के उन लोग को महानगर पालिका जगह के लिए उधर उपोषण करना पड़ रहा है। और महानगर पालिका अधिकारी क्या कर रहा है उसके लिए, वो उन लोग को भूमाफिया का सपोर्ट करके वो भूमाफिया घसे में वो जगह डाल रहे हैं। तो उन लोग के फ़ोन करने के बाद हम लोग को हेरौड़े साहब ने उधर बुलाया। फिर वो लोग बोल रहे कि सावंत साहब को मैंने आदेश दिया हूँ कि DPL के तौर पे उनकी कार्रवाई करे, उनका अहवाल सादर करे, सुनावनी लगा के उन लोग का अहवाल सादर करके वो लोग को कार्रवाई करे, ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया है। आप कब से ये इसकी मांग कर रहे हैं? कब से आपका ये पत्र व्यवहार है? हमारा ये पत्र व्यवहार है 27/1/2025 से पत्र व्यवहार हमने चालू किया है। आपके पत्र व्यवहार पर अब तक महानगर पालिका ने सामने वाले को कोई एक भी नोटिस बजाया है? आपको पत्र का व्यवहार का वापस रिप्लाई कुछ किया है? उन लोगों ने नोटिस निकाला कि मालूम नहीं कि हम लोग 2 दिन में 3 दिन में ये भाविक नाइक और वनमाली साहब को फ़ोन करते थे। ये लोग बोलते थे आज हमारा अधिकारी उधर आएंगे कार्रवाई करने के लिए, 1 हफ्ते में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, लेकिन 1.5 महीना हो गया लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं। फिर हम लोग उपोषण बैठने का लेटर दिया, फिर बोलते वनमाली अपना भाविक नाइक बोले कि तुम लोग को उपोषण करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग उधर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं उधर। फिर 10 तारीख को उधर उपोषण में बैठे, लेकिन 2 दिन से हमारे पास कोई महानगर अधिकारी इधर आया नहीं। यहाँ मेरे साथ शिव प्रताप सिंह जी हैं, इनसे भी जानते हैं किनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी यहाँ महानगर पालिका में आया था। अभी कुछ दिन पहले अनिल पवार साहब ने बोला कि जिस बिल्डिंग को ओसी नहीं है
उसका हम टैक्स बढ़ाएंगे और ऑलरेडी टैक्स बढ़ा हुआ है। उसके खिलाफ मैं यहाँ पत्र देने आया था कि जिसने भी ओसी नहीं लिया है वो सब बिल्डर के ऊपर एमआरटीपी के तहत जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। फिर मैंने देखा कि ये भाई यहाँ बैठे हैं इतनी धूप में, तो मैं इनको पूछने आया भाई कि आप किस विषय पे यहाँ बैठे हो। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वसई शहर महानगर पालिका की ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्रियल गाला बनाया गया है। वो कोई कुंदन कंपनी का मालिक है, उसने उस गाले को किराए पे दिया है, वहाँ कोई रहता नहीं है। और जो है इन्होंने बताया मुझे अभी कि इनको हेरोडे साहब ने कहा है कि अभी हम उसको नोटिस दे के वह उसका कागज पत्र चेक करेंगे। अरे हेरोडे साहब, आप एडिशनल कमिश्नर हो, आप एमपीएससी हो, 7/12 आपके सामने है महानगर पालिका का, हाँ, और पैसा भी सरकार का है। इसका सर्वे करा लो 21 गुंठा, एक दिन में आपको आपके हाथ में ज़मीन मिल जाएगी। अगर वह जो भी 3 इंडस्ट्रियल गाले बने हैं इस 21 गुंठे में, तो तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? आप ये टाइम पास की बात क्यों कर रहे हो? ये बेचारे अशिक्षित है तो इनको तुम गोल गोल घुमा रहे हो। चिंता मत करो, आज से मेरा मित्र है, अगर आपने कार्रवाई नहीं किया, वसई विरार महापालिका ने कार्रवाई नहीं किया, इनको मैं देवेंद्र फडणवीस के बंगले के सामने बिठाऊंगा। फिर आप लोग देखना कैसे कार्रवाई करते हो आप लोग जो है। अभी 41 बिल्डिंगों पर कार्रवाई हुआ था, उसमें आप काफ़ी सक्रिय थे। 41 बिल्डिंग महानगर पालिका का सिर्फ वहाँ आरक्षण दिख रहा है, महानगर पालिका का 7/12 नहीं, फिर भी कार्रवाई होती है। और यहाँ महानगर पालिका का अपना 7/12 है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। क्या क्या चल रहा है? 20,000 रुपये लेते हैं बनवाने के लिए, इसमें महानगर पालिका करोड़ों रुपए की ज़मीन बेच रहे हैं। अभी तक आम पब्लिक की ज़मीन बेचते थे, अब महापालिका की ज़मीन बेच रहे हैं और हमारे विधायक सो रहे हैं। हमारे विधायक लोग को जो है अधिवेशन चल रहा है, ये बेचारा दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे विधायक जो है मजा कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी लोग को चप्पल से मारना चाहिए जो है ऐसा फालतू बात कर रहे हैं इन लोगों से जो है। अच्छा, अभी भी उनका ये कहना है, इतने दिनों बाद उनका ये कहना है कि हम ड्यू प्रोसेस है वो करेंगे। तो इन्होंने जब पहला पत्र व्यवहार किया उसके बाद से क्या अब तक वहाँ पंचनामा नहीं होना चाहिए था? हो सकता है इनका आरोप गलत भी हो, वो और ज़मीन हो, तो पंचनामा करने के या वो कंप्लेन के ऊपर काम करने के बाद ही वो मालूम पड़ता ना। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? आप अपनी ज़मीन ढूंढिए ना, इसमें 21 गुंठा लिखा है और ज़मीन जो है बिलालपड़ा ग्राम पंचायत की थी जो आपके नाम पे हुई है। आपने वो ज़मीन खरीदा नहीं है। पुरानी ज़मीन इतने साल से जो खाली पड़ी थी, ग्राम पंचायत के समय से खाली थी, और महानगर पालिका आने के बाद उसके बाद अतिक्रमण हो रहा है, तो महानगर पालिका नहीं है ऐसा गांव वाले बोलेंगे ना। और इनका कहना क्या है, वहाँ पे ये जो 3 दुकान बनाई गई है उसको तोड़ो, उसको तोड़ के वहाँ पे आरोग्य मंदिर बनाओ, इनका ये मांग है वहाँ पे। तो हमने आपको बताया किस तरह से महानगर पालिका की ज़मीन महानगर पालिका उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों को उसके लिए महानगर पालिका की अपनी ज़मीन के लिए यहाँ आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। उसके बावजूद महानगर पालिका ये कह रही है कि हम देखते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जब इतने दिन से महानगर पालिका प्रोसीजर ही सिर्फ फॉलो कर रही है, क्या ये आखिर बात है? तो सवाल कहीं है। फिर वहीं आते हैं कि 41 बिल्डिंग मामले में कितनी जल्दबाजी में कार्रवाई हुई ये आप सभी जानते हैं। लेकिन असलियत महानगर पालिका की ये है कि महानगर पालिका में कितना ही आप पत्र व्यवहार करो, महानगर पालिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक आध बार अगर हाईकोर्ट सख्त हो जाए तो महानगर पालिका फिर कैसे भी हालात हो, लोग चाहे उसमें कितने ही प्रभावित क्यों ना हो, उजाड़ने के लिए आगे ज़रूर बढ़ती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।